दोस्तों नमस्कार, एन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे सौर मंडल के सबसे आकर्षक ग्रह शनि ग्रह के बारे में, और साथ ही इस वीडियो में हम इस बात के बारे में बताएंगे कि आखिर शनि के रिंग्स या उनके जो वलय या छल्ले उनकी उत्पत्ति आखिर कैसे हुई होगी। तो इस पे वैज्ञानिकों ने हाल ही में एक शोध किया जिस पर उन्होंने पेपर जनरल साइंस में प्रकाशित किया है। तो आइए चलते हैं इस रिसर्च की ओर और बताते हैं आपको कि आखिर शनि के वलय या छल्ले की उत्पत्ति कैसे हुई होगी। तो दोस्तों शनि एक आकर्षक ग्रह है अपने छल्ले या रिंग्स की वजह से। इसका असामान्य झुकाव और ग्रह नेपच्यून के बीच का एक अजीब बंधन वर्षों से ही एक रहस्य बना हुआ है। वे सभी चंद्रमा के विशाल छल्ले इसमें मौजूद हैं तथा माना जाता है कि शनि ग्रह में करीब 18 से ज्यादा चंद्रमा मौजूद हैं जो कि इसकी परिक्रमा करते हैं। तो हो सकता है कि शनि को अपना झुकाव यानी उसका जो टिल्ट है और उसमें जो रिंग्स वलय दोनों एक ही चंद्रमा से मिले हों जो कि पहले कभी फटा हो। सेसनी अंतरिक्ष यान के डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने एक सिमुलेशन बनाया और उस सिमुलेशन का स्टडी करके उन्होंने टाइटन और इपेटस के बीच एक अतिरिक्त चंद्रमा जो कि करीब 100 से 200 मिलियन पहले मौजूद था और वो उस समय नष्ट हो गया होगा। इन दोनों के लंबे समय से चले आ रहे रहस्यों की व्याख्या इस रिसर्च में की गई है। तो शनि की अपनी धुरी और अपनी कक्षा के तल के संबंध से लगभग 27 डिग्री यह झुका हुआ है और यह झुकाव समय के साथ धीरे धीरे बदल भी रहा है जिसे प्रिसेशन कहा जाता है। जैसे कि एक टेबल घूमता हुआ धीरे धीरे अपने स्थिति में परिवर्तित हो जाता है, उसी तरह शनि का टिल्ट भी धीरे धीरे कम हो रहा है। दोस्तों इस रिसर्च में मैनचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिक जैक विजडम और उनके सहयोगी ने सेसनी के डेटा का सिमुलेशन बनाया और उसकी स्टडी की। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में पाया कि यदि हमें शनि के वलय और उनके छल्लों की उत्पत्ति को समझना है तो सबसे पहले हमें उनके चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा की स्थिति तथा उसके बारे में समझना होगा। यदि यह पहले करीब 200 या 100 मिलियन पहले कोई एक अतिरिक्त चंद्रमा अगर टूटा था तो उसके बाद उनमें क्या प्रोसेसेस हुई होंगी, क्योंकि उनके टूटने के बाद जो साउंड्स निकली होंगी उस साउंड की कारण ही ये प्लैनेट्स आपस में थोड़ी थोड़ी दूर चले गए होंगे। वैज्ञानिक इस घटना को सिमुलेशन के माध्यम से बताते हैं तथा शनि का झुकाव तथा उसका टिल्ट के बारे में भी सिमुलेशन बनाते हैं। इस सिमुलेशन को न्यूयॉर्क के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में मेरिल एल मुटामिट वैज्ञानिक जो इस रिसर्च में शामिल थे वो कहते हैं कि यदि अतिरिक्त चंद्रमा नष्ट हो गया होगा तो वो अपने पीछे काफ़ी बड़ा मलबा छोड़ गया होगा जिसके बाद शनि के छल्ले बने होंगे, जिससे शोधकर्ताओं ने इस बर्बाद हुए चंद्रमा को क्रिसलिस नाम दिया है। यह एक कैटरपिलर के रूप में लिया जा सकता है क्योंकि यह एक तितली में बदल जाता है। यह क्रिसलिस चरण में तितली लंबे समय तक निष्क्रिय रहा होगा या फिर खुद के अंदर ही वह धीरे धीरे खुल रहा होगा। खुलने के बाद यह चंद्रमा के वलय के रूप में आज हमें दिखाई देता है। तो वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि यह घटना करीब 100 से 200 मिलियन ईयर पहले हुई होगी और इसके कारण ही आज इसका टिल्ट धीरे धीरे बदल रहा है। इस रिसर्च में शामिल वैज्ञानिक मुटामिट कहते हैं कि इसका समाधान जितना सुंदर हमें दिखाई देता है उसे साबित करना उतना ही मुश्किल है। यह एक अप्रत्याशित घटना है जो कि जिसको मानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हम इसकी स्टडी अभी कर रहे हैं और यह भौतिकी के नियमों के तहत भी यह पूरी तरह सिद्ध हो सकता है। यह सिमुलेशन एक छोटी सी संभावना को दिखाते हैं लेकिन यह नगण्य भी है क्योंकि 100 मिलियन ईयर्स को पूरी तरह से मॉडल करना
बहुत ही मुश्किल काम है और हम अब इस काम में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी बात रिसर्च की, जिसमें हमने आपको बताया कि सैटर्न रिंग्स आखिर कैसे बने होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट www.nworld.com में विजिट करते हैं। आज के लिए इतना ही, हमें याद दीजिए। नमस्कार।